में आपका स्वागत है। जी हम इस वक्त मौजूद हैं अबोहर के वार्ड नंबर 40 में। नगर निगम के चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं। वार्ड नंबर 40 से एक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं बिमल जी ठठई। जाखड़ परिवार के खास माने जाते हैं। इनसे पूछेंगे आखिर चुनाव लड़ने का क्या कारण है। ऑलरेडी के अंदर 30-35 सालों से राजनीति में सक्रिय और समाज सेवा में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं ठठई जी। बिमल जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब जी। सर, सबसे पहला मेरा जो सवाल है, सर चुनाव क्यों लड़ रहे हो, चुनाव लड़ने का क्या कारण है। सर ऑलरेडी के अंदर आप हैं और आपका परिवार है, 30-40 सालों से समाज सेवा में सक्रिय रहते हो सर, और आप 6 बार चुनाव भी पहले भी लड़ चुके हो सर। अब की बार चुनाव लड़ने का क्या इरादा है सर? अब की बार मेरी बात सुनो, ये अब की बार नहीं है, ये पहली बार से ये एक ही चीज़ था कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो एक एम लेकर लड़ते हैं कि जनता ने हमें अगर चुना तो हम जनता की ही आवाज़ आगे पहुंचाएंगे। जी सर। हम जब ये नुमाइंदे बन जाते हैं तो हम जनता के नुमाइंदे होते हैं, ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी के नुमाइंदे हुए। जी। ये हमारी शुरू से ही ये रही, 92 से फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, और एक ही चीज़ थी कि भाई अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो लोगों के जो कमिटमेंट्स किया उसको पूरा करें। ये इसी को लेके हम आज तक सोच वही चली आ रही है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जाखड़ साहब, एक मुद्दे पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। सबसे बड़ा आज का जो मुद्दा है शिक्षा को लेकर। शिक्षा के प्रति पहले भी आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी जो टेक्निकल सिस्टम आ चुका है देश के अंदर, शिक्षा के प्रति अभी क्या करोगे सर? देखिए, शिक्षा के प्रति ये वैसे तो आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, ये शिक्षा का ये जो है ये असेंबली के स्टेट लेवल का इशू होता है कि ताकि उसमें ये कॉरपोरेशन का इशू नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि अपने के कोशिश ये होते, पहले होता था कि कॉरपोरेशन के अंडर जो स्कूल्स होते थे, अब वो कॉरपोरेशन के अंडर नहीं है। अब वो गवर्नमेंट ने टेकअप कर ली है, तो ये स्टेट की पॉलिसी होती है कि उनको डेवलप करें। अब ये जैसे हो रहा है कि मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि टेक्निकली अब हमारे बच्चे साउंड हों, आगे उनको उस तरह की एजुकेशन मिले ताकि एक डिग्री ना उनके हाथ में हो। सारी चीज़ ये हो, ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली उनसे अगर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करेंगे इसके लिए। सर एक बड़ा मुद्दा होता है, राजनीतिक भी मुद्दा काफ़ी बड़ा होता है वो। आप तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती की जाती है, तो आपसे भी मेरा सवाल ये बनता है कि आज का जो यूथ है नशे की चपेट में बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं सोचता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वार्ड के मुखिया से ये शुरुआत की जाए, अगर वो शुरुआत करें नशा ख़त्म करने का, तो कुछ ना कुछ आप इसके लिए भी प्रयास पहले भी आप करते रहे हो, आगे भी क्या इसी तरह से रहेगा सर? देखिए, ये बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं कि जो यूथ, सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसको अगर यूथ को मोटिवेट करने के लिए अगर हम उनको स्किल्ड लेबर प्रोवाइड, जैसे वो स्किल्ड हैं, उसको उसके अकॉर्डिंगली अगर उनको जॉब मिले तो ये इसकी नेचुरली इसकी इधर से डाइवर्शन हो जाएगी। ये क्या होता है कि अगर वो नशे में चलता है, भी जब हम फ्री होते हैं, हम गली में फिरते हैं, कहीं फिरते हैं, जब हमारे पास ये काम होगा, सब चीज़ होगी, तो हर बच्चे के लिए कोशिश यही होगी कि जो ये यंगस्टर्स हैं हमारी, ये स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे कि उनके लिए कोई जो स्किल्ड हैं उनके लिए कोई जॉब्स वगैरह क्रिएट हों, और ताकि ये देखिए अब अभी हमने गवर्नमेंट्स ने पंजाब सरकार ने ये रोज़गार मेला लगाया, ये इसके लिए यंगस्टर्स के लिए मोटिवेट करने के लिए लगाया। ये सारी चीज़ें वो सरकार कर रही है और हम तो उसके सहयोगी बनकर उसमें काम करेंगे, उसमें क्या। जी सर। अगला सवाल है सर मेरा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति। आपने भी कुछ सोचा, पहले भी आपने स्वास्थ्य सेवाओं पे काम किया है, यहाँ पे कोई वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक, ताकि वार्ड के अंदर खोल दिया जाए, वार्ड के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। कहीं ना कहीं आप मेयर के लिए भी आपकी अहम दावेदारी मानी जा रही है यहाँ पे। देखिए, मेयर वाली बात ये बाद में आप मत कीजिए, ये मेयर वाली पहले हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले इलेक्शन ये लड़ना ज़रूरी है। मैं तो एक चीज़ ये कहता हूँ कि आप जो सारे मुद्दे उठा रहे हैं रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये जो है स्वास्थ्य के प्रति है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट कहीं से भी हमें प्रोवाइड करेगी तो मैं अपने यहाँ मोहल्ले में, जैसे मोहल्ला क्लिनिक के लिए मैं उसके में लिए स्टेट गवर्नमेंट से इंसिस्ट करेंगे कि आप वहाँ खोलिए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। ये तो हम तो स्टेट गवर्नमेंट से इसके बात करने वाले हैं, ये बिल्कुल, ताकि जितना भी हो सके प्राइमरी उनको हेल्थ के अकॉर्डिंगली उनको मिल सके।
सीवरेज की मैं बात करूँ, पानी निकासी की बात करूँ, पीने वाले पानी की बात करूँ, या साफ़ सफाई की मैं बात करूँ, सार्वजनिक जगहों पे आपका क्या काम रहेगा सर? क्या देखिए, मेरी बात सुनिए, आप ये भी देखें ना, ये सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल ये पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ जो है, अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स की जिस तरह से यह पॉलिसी आई और ये कॉरपोरेशन की भी, हम कितने ही, मैं कह रहा हूँ, शहर में इतने जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ हम पब्लिक टॉयलेट्स अभी बना रहे हैं आज ऑलरेडी, दे आर इन वर्क इन प्रोग्रेस। और यही है कि आगे इसको भी कंटिन्यू करना है, भी जहाँ और ज़रूरत है वहाँ, उसके बाद जीतने के बाद वहाँ कॉरपोरेशन में बैठने के बाद इन्हीं मुद्दों पे बात करना नहीं है, केवल बात नहीं करना है, इसको प्रैक्टिकली जमा पहनाएंगे। जी सर, तो किस तरह का मुकाबला मानते हो? अकाली दल भी पूरा जोर मार रही है, अकाली दल से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी वो भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को नीचे करने के लिए पूरा जोर मार रही है, तो बिमल ठठई जी कितने से जीत से आसपास रहते हैं सर, क्या लग रहा है सर? ये इलेक्शन साहब, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता कि क्या मार्जिन होता है। जनता जनार्दन हमारे लिए सुप्रीम है, उनका क्या आदेश होगा वो सिर माथे पे। मैं इसके मार्जिन में नहीं जाता कि कितना मार्जिन होगा या क्या नहीं होगा। ये इस चीज़ के लिए ना इलेक्शन है, भैया मेरे वो भी लड़ रहे हैं और मैं भी लड़ रहा हूँ। इलेक्शन के बाद ये बात करेंगे। जाखड़ साहब का एक नारा है मिशन 50 अबोर, क्या सर वो आपको कितना का लग रहा है सर? क्योंकि आप एक ज्ञाता हो सर, काफ़ी सालों से राजनीति में आप सक्रिय रहे हो सर। एक चीज़ ये होती है, ये मिशन बिल्कुल उनका ये है, उनका विश्वास देखिए, उसका विश्वास है तभी उन्होंने ये मिशन 50 का, क्योंकि उन्होंने काम किया है, वो काम की बदौलत क्लेम कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि अकेली स्पीच की बदौलत ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 के 50 वार्ड आएंगे। उनका प्रैक्टिकली उस आदमी ने फील्ड में काम किया है और इसी बेस के ऊपर वो क्लेम करता है कि मेरी जो सीटें हैं 50 की 50 जो है कॉरपोरेशन में आएंगी। सर धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। चलो यार, मेरे साथ में बहुत ही एक होनहार नेता अबोर के कांग्रेस के बिमल जी ठठई, जाखड़ परिवार के या कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा चेहरा है अबोर के अंदर। मैं यूँ कहूँ कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेयर पद के लिए भी इनकी खास इनका चेहरा प्रमुख हो सकता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।